नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों की, शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में विद्यार्थियों का तगड़ा जमावड़ा था। बहुत संख्या में आज विद्यार्थी आए हुए थे। ये विद्यार्थी खास तौर से टीईटी रिजेक्टेड रिजल्ट को लेकर के, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे और ऐसे बहुत सारे शिक्षक थे जिनका टीईटी एग्ज़ाम का जो ओएमआर सीट है वो जांची नहीं गई, छोटी मोटी गलतियों को लेकर के। और इसी को लेकर के आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं मनोज कुमार जी, इनसे वार्ता हुई है। टीईटी को लेकर के ही वार्ता नहीं हुई है, अन्य मुद्दों पर भी वार्ता हुई है, जैसे टीजीटी पीजीटी आदि को लेकर के। टीजीटी में टीटी को लेकर के भी वार्ता हुई है। तो पूरी बात करेंगे। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दें। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर आज खुद गया था और बहुत सारे विद्यार्थियों के मैंने इंटरव्यू भी लिए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और बहुत सारे जो छात्र, कोई फतेहपुर से आया, कोई आजमगढ़ से आया, कोई जौनपुर से आया, और यहाँ पर छात्राएं भी थी भारी संख्या में। वहीं पर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि कितनी संख्या में यहाँ पर प्रत्यावेदन दिए गए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये जो ज्ञापन है विद्यार्थियों का, इनकी संख्या आप काउंट करते जाइए। लगातार ये हर मिनट हर सेकंड विद्यार्थियों के जो प्रत्यावेदन है वो यहाँ पर जमा हो रहे थे। ये गिनिए आप लोग कितने हैं। और जो जानकारी निकल करके आ रही है, आज तो पहला दिन था, इन विद्यार्थियों की जो संख्या है लगभग 50,000 से ज़्यादा है। 50,000, ये देखिए काउंटर में लगातार विद्यार्थी प्रत्यावेदन दे रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग बंद हो गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग बंद हो गया था, लगभग 5 बजे 5:30 बजे आयोग बंद हो जाता। उसके बाद में भी आयोग ने कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं उनके आप लोग प्रत्यावेदन ले लीजिएगा। तो ये लोग प्रत्यावेदन ले रहे थे, ये देख सकते हैं आप लोग। और कुछ गिने चुने कर्मचारी थे, सचिव मनोज कुमार सिंह थे, और उनसे ये सब चीज़ों के बाद में जब ये सब ज्ञापन वगैरह हो गया तो उसके बाद में जब वो निकल रहे थे तब मेरी वार्ता हुई। मैं था, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी थे, ज्ञान गंगा डायरेक्टर राहुल पांडे भी थे, और तब उन्होंने विभिन्न चीज़ों को लेकर के जानकारी। लेकिन सुनिए, पहले आप लोग एक शिक्षक को सुनिए जो आए। पहले थोड़ा सा इनकी पीड़ा आप लोग सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो सचिव जी हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया विभिन्न चीज़ों को लेकर के। यहाँ पर एक शिक्षक भी हैं जिनकी मामूली गलती की वजह से इनकी ओएमआर रिजेक्ट हो गई है। बताइए जरा क्या। हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। हम एक शिक्षक हैं, 2010 में हमारी नियुक्ति हुई थी। हमने प्रश्न पत्र को जो है हल किया, जिसमें हमें 110 नंबर मिले थे। आंसर की से मिलाने सरकारी रिजल्ट के हो, लेकिन रिजल्ट जब आउट किया उसमें हमारा रिजेक्ट दिखा रहा है। और मेरा रोल नंबर वगैरह सब सही है, इसके बावजूद भी हमारा रिजेक्टेड दिखा रहा है। रिजेक्टेड में क्या दिखा रहा है? किस लिए? रोल नंबर को बता रहे हैं इनवैलिड नंबर, इनवैलिड रोल नंबर, जबकि हमारा रोल नंबर एकदम सही है। चाहे हमारी कॉपी निकलवा के। आपने ओएमआर देखा? हाँ, ओएमआर देखे हैं। देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे ओएमआर में कोई त्रुटि ही नहीं है। कोई बताया जा रहा है कि त्रुटि के आधार पर इनको इनका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? फिर से बताइए। सुशील तिवारी। सुशील तिवारी जी, कहाँ से आए हैं आप? हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। इस तरीके से सरकार इनको कंसीडर करे। देखिए, गलतियाँ सभी से होती हैं। हाँ, हो सकता है कि अनजाने में कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो। आयोग की भी गलतियाँ होती हैं, सरकार से भी होती है। संशोधित नोटिस वगैरह आए दिन भर्ती बोर्ड और आयोग और सरकारें जारी करते रहते हैं। तो एक बार मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या इस समय शाम हो गई है, लगभग 6-7 बजने वाला है, और तब भी विद्यार्थी एक उम्मीद से डटे हुए हैं। तो सभी लोग इसके बारे में सोचें, सरकार इसके बारे में सोचे, आयोग इनके बारे में सोचे। और कुछ कहेंगे आप? हाँ, आयोग सिर्फ हम लोगों को गुमराह करता है, प्रत्यावेदन ले लेता है, प्रत्यावेदन लेके रख देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कोई कार्रवाई आपको उम्मीद नहीं है कि लोग कुछ करेंगे? हाँ, उम्मीद हमें नहीं, उम्मीद हम छोड़ दिए हैं। हम लोग प्रत्यावेदन दिए थे, उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। आयोग द्वारा बड़ी लापरवाही की जा रही है, और उन लोगों को नहीं पता है कितने मेहनत से बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करके परीक्षा दिए हुए हैं, और 120 नंबर 30 नंबर पाने के बावजूद उनका रिजल्ट जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा बिना कारण बताए। जी 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 जी, ठीक ठीक, धन्यवाद। तो ये सुना आप लोगों ने, और अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आज वार्ता हुई है। देखिए, ये बहुत ही ये छोटा मामला नहीं है। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी देना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हुए, और यानी कि कोशिश पूरी रहती है कि आप लोगों को सही जानकारी मिले। तो आज इनसे पहला क्वेश्चन था यही रिजेक्शन को लेकर के। यूपी टीईटी में जो विद्यार्थियों की इतनी ज़्यादा संख्या है, ये और क्या हो सकता है सर इनके लिए, ये कहा गया। जो अनिल सिंह जी हैं उन्होंने भी कहा, राहुल पांडे ने भी कहा, और मैंने भी कहा। तो उनका ये कहना था कि देखिए, ये सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड चेकिंग होती है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, मैनुअल नहीं है, ऐसा हमारे अधिकार नहीं है, ऐसे हमारे राइट्स नहीं है। अगर विद्यार्थियों ने ओएमआर में गलती कर दिया है, अगर उन्होंने गलत रजिस्ट्रेशन नंबर भरा है, गलत रोल नंबर भरा है, तो उसमें
कुछ भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में पहले भी विद्यार्थियों ने प्रतिवेदन दिया था और शायद इसीलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग उसमें सुधार नहीं सका। और आयोग की कोशिश थी, इसीलिए मतलब रिजल्ट में थोड़ा सा डिले भी हुआ कि किसी तरीके से कोई अगर कोई गुंजाइश हो जाए तो वो कुछ सुधार कर सकते थे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं है, क्योंकि OMR में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। इसको लेकर के कुछ कुछ और भी भर्ती में इसी तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली है। तो उन्होंने एक तरीके से अपनी व्यवस्था बताई और उनसे ये भी कहा गया, चूँकि मैंने वीडियो बनाया था, मैंने खुद पूछा कि मैंने कहा सर ऐसे बहुत सारे छात्र भी हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, चूँकि थे वैसे बहुत सारे छात्र। जैसे आप लोग सुनिए, आप लोग इस छात्र को ये क्या कह रहे हैं, ये शिक्षक हैं, ये क्या कह रहे हैं, अभी आपने सुना भी हो। नंबर वगैरह सब सही है, इसके बावजूद भी हमारा रिजेक्टेड दिखा रहा है। रिजेक्टेड में क्या दिखा रहा है, किस लिए? रोल नंबर को बता रहे हैं इनवैलिड नंबर है। इनवैलिड रोल नंबर, जबकि हमारा रोल नंबर एकदम सही है, चाहे हमारी कॉपी निकलवा के। आपने OMR देखा? हाँ, OMR देखे हैं। देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि हमारे OMR में कोई त्रुटि ही नहीं है, कोई त्रुटि बताया नहीं जा रहा है कि त्रुटि के आधार पर इनको इनका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या नाम है आपका, फिर से बता? सुना आप लोगों ने? ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे छात्र आज आए थे जिनका ये कहना था कि कोई भी त्रुटि नहीं है, हमने कोई भी गलती नहीं की है। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी थे जिनका ये कहना था कि हमारा गोला बिल्कुल सही नंबर पर लगा था, लेकिन थोड़ा सा किनारे हो गया था, अगल बगल थोड़ा सा वो बढ़ गया था। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 की जगह 3 में काला कर दिया हो, रोल नंबर अगर 2 है कोई डिजिट तो 2 ही किया है, लेकिन थोड़ा सा किनारे हो गया है, तो उसको भी कंप्यूटर ने नहीं लिया है। तो ये बात जब हमने उनसे बताई तो उनका ये कहना था कि अगर ऐसा मामला है कि उनकी कोई गलती नहीं है तो ऐसे लोगों से कहिएगा तो वो अपना ज्ञापन वगैरह दें, तो ऐसे लोगों के बारे में हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि इसमें कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। 99.99 इसमें गुंजाइश नहीं है। इसमें विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उसमें आयोग की सीमाएं हैं। आयोग अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेता है, सारा जो ड्राफ्ट में है, जो नियम में है, जो समय समय पर आए हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनके अनुसार ये स्वविवेक से नहीं कर सकते। अब ये OMR में अपने मन से आपके कहने के अनुसार वो काला कर दें, बाद में आपका नंबर बढ़ा दें, 2 नंबर 1 नंबर। यही तो हुआ था TT 2011 में, रोज़ रिजल्ट जारी होता था, रोज़ 2 नंबर लोगों के बढ़ रहे थे मैनुअल में। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता आयोग, और इसके लिए विद्यार्थियों को एक बड़ा मतलब प्रेशर बनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से भी आप बना सकें अपना प्रेशर बनाइए। शायद सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके के आदेश आ जाए। चुनावी वर्ष सरकार बातें मान रही है, कभी स्कूटी दे रही, कभी 6 महीने के लिए कह रही कि हम 6 महीने के अंदर इतनी भर्तियां कर देंगे, नियुक्ति पत्र दे देंगे। बहुत सारे जो आदेश वो सरकार की तरफ से जारी हो रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार कुछ इस तरीके से कह दे, कुछ क्राइटेरिया बना करके कि जिन विद्यार्थियों की गलती नहीं है तो उन विद्यार्थियों को कुछ, तो जब या तो देखिए ऊपर से कुछ आदेश आए हाई कोर्ट वगैरह का या सरकार का, तो ये कुछ कर सकते हैं। अपने आप मुझे लगता नहीं है कि। और इन विद्यार्थियों की एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो विद्यार्थी आज आए हुए थे मुझसे, उन्होंने कहा था कि सर आप ग्रुप की लिंक डाल दीजिएगा, इतनी हमारी हेल्प कर दीजिए। तो उनके ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। काफ़ी विद्यार्थी जुड़े भी हैं, तो आप लोग भी जा करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी मुहिम को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर सचिव जी से और एक मुद्दे पर बातचीत हुई। ये मुद्दा था TGT में TT को लेकर के। मैंने पूछा, ये क्वेश्चन मैंने रखा कि सर ये TGT में TT को लेकर के जो चर्चाएँ हैं, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियाँ मिली हैं और अन्य माध्यमों से जानकारियाँ मिली हैं, ये क्या है? तो इसके बारे में उन्होंने अस्पष्ट जानकारी दी है, ज़्यादा उन्होंने जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। उनका ये कहना था कि अब इस पर अभी कोई डिसीजन, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, इस पर निर्णय शासन को लेना है। और TGT में की जो अर्हता होती है, इसमें कुछ संशोधन होना है। मैंने पूछा क्या संशोधन होना है, तो ये भी उन्होंने नहीं बताया। और का TGT में कुछ संशोधन होना है, इसकी वजह से अभी इसका विज्ञापन थोड़ा सा देरी हो सकती है। और PGT के बारे में उन्होंने कहा, मैंने कहा PGT का, तो उन्होंने कहा PGT का विज्ञापन तैयार है, बहुत जल्द इसका विज्ञापन हम जारी कर देंगे। PGT का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर प्रवक्ता का विज्ञापन के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका हम बहुत जल्द जारी कर देंगे। और उन्होंने एक बात और कही, जो स्पेशल TT शिक्षकों के लिए, जब मैंने कहा कि बहुत सारे जो शिक्षक उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको हमारा रिजेक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा हम और अच्छा पेपर बनाएंगे। बताओ, और बड़ा बहुत खुश थे। उन्होंने कहा देखा रिजल्ट आप लोगों ने कितना बढ़िया रिजल्ट रहा, बताइए अभी तक 22% 25% लोग पास हुआ करते थे और लगभग 80% से 70% लोग पास हो गए।
हाँ, तो हम लोगों ने भी कहा कि नहीं सर, ये तो आपने बढ़िया किया, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों का कल्याण हो गया, शिक्षकों का भी कल्याण हो गया, लेकिन इधर भी थोड़ा-सा देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक अलग से टीटी से शिक्षकों के लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं, बहुत जल्दी इसके विज्ञापन होगा और बहुत जल्दी इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो पीजीटी के विज्ञापन के बारे में उन्होंने जानकारी दिया और पीजीटी विज्ञापन के साथ-साथ में उन्होंने स्पेशल टीटी जो होने वाला है, उसको लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी है। और थोड़ा-सा टीईटी में जो रिजेक्शन वाला है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई, मजबूरियाँ बताई हैं, नियमों, शासनादेश वगैरह का हवाला दिया है। तो एक बात समझ में ये आई कि टेट के लिए विद्यार्थियों को अपनी लड़ाई थोड़ा-सा बड़ी लड़नी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं, अन्यथा वो अभी सीटेट आया है, सीटेट के लिए विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा मौका भगवान ने दे दिया है कि डेट एक्सटेंड कर दी गई है और 1 सितंबर तक लास्ट डेट है। तो विंडो भी ओपन हो गई है, फिर से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने आवेदन ना किया, वो बढ़िया मौका है, तो आप लोग सीटेट में लग जाइए। बाकी इसका जो होता है वो होता रहे, इसमें आप लोग लगे रहिए। एक चीज़ और समझ में आई कि टीजीटी में अभी आप लोग इसको पूरी तरीके से 100% मत मानिएगा और थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। अभी प्रस्ताव गया है, अभी प्रस्ताव में फाइनल मोहर नहीं लगी है, लेकिन टीईटी को लेकर के प्रस्ताव गया, ये बात मान लीजिएगा, प्रस्ताव गया। टीईटी को लेकर के आयोग में बैठक हुई है, टीईटी को लेकर के आयोग में चर्चा और आयोग नहीं चाहता है, आयोग की प्राथमिकता यही है कि भर्ती फंसना नहीं चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना कि बेसिक में आयोग ने तुरंत कह दिया कि एकेडमी को हटा दिया, भर्ती फंसेगी, पूरी नियमावली बदलना पड़ेगा, गजट पास कराना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, सीधी हटा दो एकेडमी को और लिखित परीक्षा पे करा लो। और वही आयोग नहीं चाहता है कि मामला कोई कोर्ट में जाए और फिर एलटी की तरह भर्ती फंसे। तो अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। और करने को तो कर सकते हैं कि अगर ये लोग 6 से 8 के लिए अलग भर्ती निकाल दें और 9 और 10 के लिए अलग से वैकेंसी निकाल दें। अगर 9 और 10 की अलग से विज्ञापन निकालेंगे और जैसे सप्तम संशोधन नियमावली आपने देखा था, इसी तरीके से नियमावली अगर बदल दें, नई नियमावली इसके लिए जारी कर दें और 9 और 10 की वैकेंसी निकाल दें, तो टीटी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी टीजीटी में। और ये कह देंगे कि हम 6 से 8 के लिए अपना अलग से भर्ती करेंगे, अलग से कैडर अपना बना देंगे। तो ये तो और अच्छा हो जाएगा, जो जूनियर टेट पास विद्यार्थी हैं उनको जूनियर की वैकेंसी मिल जाएगी। ये रास्ता अभी भी हो सकता है, लेकिन इसका निर्णय शासन को लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। शुभ रात्रि।